IMF मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियाँ डिजिटल, बिजली चोरी रोकने और कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा। खसारे वाली बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का मुतालबा भी सामने आ गया। IMF को बिजली और गैस की गर्दिशी कर्जों में कमी की यकीन दहानी। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त जल्द मिलने की उम्मीद। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात का एलामिया जारी। IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर की वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास। 5 साला मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहनी भाई हैं। सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी का चीनी हम मनसब को ख़त। अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। चीनी सदर के तहनीती पैगाम पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफ़ा ताउन में नुमायां पेशरफ्त की है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का। यूसुफ रजा गिलानी एक बार फिर सेनेटर बन गए। इस्लामाबाद की सीट पर PP उम्मीदवार को 204 वोट मिले। सिंध से भी दोनों सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सैफुल्लाह दहरीजो असलम आबरू जीत गए। बलोचिस्तान में PP, नून लीग और JUI को एक एक सीट मिली। PP की अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तान डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान सेनेटर बन गए। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स में अदालत ने कहा कि जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती उनका हक नहीं बनता। 0 जमा 0 0 होता है। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का कहना था कि यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाज़त देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं। इनकी गलतफहमी है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। फॉर्म 47 से भी आगे धांधली का नया तरीका अपनाया जा रहा है। रिकाउंटिंग में मुझे RO की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया। असद कैसर का दावा। धमकी दी, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश मत करें। यही हुआ तो फिर मजम्मत नहीं मजामत करेंगे। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट मनसूख। जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। पनामा रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज की इश्तहारी का स्टेटस खत्म। हाजिर यकीनी बनाने के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स तलब कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज बोले, मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। 2018 में विनफील्ड केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी तोशा खाना केस में सजा सुनाई। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ गिलानी के केसेस भी सुने। हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है। पायदार मैकेनिज्म के साथ दोबारा लॉन्च करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया।
कहा, आम आदमी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फ्राहम करना चाहते हैं, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। किया जा रहा है कि वो छोटे छोटे कर्जे दें। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं सख्ती से पाबंद, मैं कह रहा हूं कि हिदायत की जाएगी कि वो ये तमाम ज़रई लोन्स और ज़रई इंडस्ट्रियल लोन्स जो हैं वो दही इलाकों में दें। ये फैसला किया गया है कि ट्यूबवेल जहां जहां लगे हुए हैं तो हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि उनको सोलर ट्यूबवेल्स फराहम किए जाएं। हुकूमत का बड़ा फैसला, 5 लाख बच्चों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कराने का ऐलान। मुसद्दिक मलिक कहते हैं बैरून ममालिक से मास्टर ट्रेनर्स को बुलवाकर तरबियत दिलवाई जाएगी। बैंकों को छोटे कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी का पाबंद किया जाएगा। खाद पर सब्सिडी की बजाय किसान को डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। किसानों को सोलर ट्यूबवेल मिलेंगे। ज़्यादा पैदावार वाले बीज किसानों की पहुँच में लाएंगे। कमर जमान कायरा, गवर्नर पंजाब फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। पीपल्स पार्टी ने नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। नदीम अफजल चंद भी शॉर्ट लिस्ट नामों में शामिल। मोहम्मद अली शाहबाचा, नजमुद्दीन खान अफरीदी, अमजद आफरीदी भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी की दौड़ में। हतमी ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। गवर्नर ना बनने वाले रहनुमा को सेनेट का टिकट मिलेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। PBC तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी, पाकिस्तान पोस्टल समेत दीगर ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। हुकूमत सिंध का महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल करने का फैसला। आइंदा हफ्ते से मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सिंध के वजीर बरा एक्साइज, टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का DG एक्साइज दफ्तर का दौरा। महकमा जाती मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी। कहा, कौम की रगों में नशा उतारने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से बहरीनी कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, हुकूमती सतह पर ताउन से मुतालिक बातचीत। ISPR के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर और नेटवर्किंग डोमेन में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरिया कमांडर का पाक फ़िज़ाइया के साइबर कमांड का दौरा। पाक फ़िज़ाइया के अहलकारों की पेशा वराना महारतों को सराहा। सरगम थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से, हर शहर से फोन आ रहा है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं, वो हुआ नहीं और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है। मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद का अपने मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहों पर वीडियो बयान। कहा कि जो कुछ आप सुन रहे हैं ये सब ना हुआ है ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है। अफवाह फैलाई गई कि मुझे मारा पीटा गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 61 बरस से मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है। सीजन 9 के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स को 147 रन की हदफ का ताक़ुब जारी। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों पर 146 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 46 रन के साथ नुमाया रहे। उसामा मीर और क्रिस जॉर्डन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। मैच का फातेह इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। आज के वाहिद मार्के में यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स में जोर पड़ेगा। पाकिस्तान रेलवे ने माल बरदार ट्रेन चलाने में संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान रेलवे की सबसे लंबी भारी माल बरदार ट्रेन की आजमाइशी रवानगी कामयाब। माल बरदार ट्रेन पिपरी यार्ड से कोटरी के दरमियान आजमाइशी तौर पर चलाई गई। माल बरदार ट्रेन का वजन 4132 टन है। जैसे रमजान आता है वो रेट कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही ये जो है ना रेट डबल कर दी जाते हैं। हमारे होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रमज़ान से पहले अशिया की जो खुर्दनोश रेट थे वो कम थे,
तो अभी जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। रमज़ान में महंगाई का तूफान, फल सब्जियां कुव्वते खरीद से बाहर होने पर रोजेदार परेशान। अफ्तार दस्तरखान पर फल सजाना ख्वाब बन गया, सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, टमाटर 150 से बढ़ गया। आटा, चीनी, दाल, चावल कुछ सस्ता न बचा। मुर्गी, मटन, बीफ कीमतें सुनकर अवाम कानों को हाथ लगाने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।